Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सांसद रहे पीपी चौधरी जी, उनको लेकर जो विरोध मैंने देखा स्थानीय लोगों में कि वो आते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं, और अभी भी उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि मैं तो मोदी जी के चेहरे पर जीत जाऊंगा। कांग्रेस ने अपनी सूची में पाली से संगीता बेनीवाल पर दांव लगाया है और इस समय राजस्थान तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए संगीता बेनीवाल हमारे साथ है। मैडम, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती तो बड़ी है। देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद का चुनाव मैंने लड़ा 2 बार, और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लंबा चौड़ा एरिया है, परंतु जो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश है, और जो वर्तमान में 2 बार सांसद रहे पीपी चौधरी जी, उनको लेकर जो विरोध मैंने देखा स्थानीय लोगों में कि वो आते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं, और अभी भी उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि मैं तो मोदी जी के चेहरे पर जीत जाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, और एक आम कार्यकर्ता हूँ, हमेशा लोगों के बीच में रहती हूँ, उनके सुख में, दुख में, विकास में। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और एक अच्छा चुनाव हमारे द्वारा लड़ने का प्रयास किया जाएगा, और आम लोगों की जो 10 सालों से जो सुनवाई नहीं हो रही थी, हम देख रहे हैं कि सदन के पटल पर भी सांसद महोदय ज़्यादा बात पाली की नहीं उठा पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब लक्ष्यों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नहीं, आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, तो चुनौती तो सामने वाले प्रत्याशी को है। अच्छा मैडम, जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में आप 2 बार राज्य बाल संरक्षण महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है, लोगों की बहुत सेवाएं की है। अब क्या ऐसे पाली की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे पाली महरूम है, उनको आप अगर जीतती है तो पूरा करेंगी? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से पाली में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे राजस्थान सरकार के पूर्ववर्ती सरकार जब थी, मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया, वाटर ट्रेन भी उन्होंने चलाई, परंतु हर काम का दायरा होता है। केंद्र स्तर पे कोई सहयोग नहीं मिला। जल शक्ति मंत्री जोधपुर से होने के बावजूद भी उन्होंने सुध नहीं ली, और ना ही पीपी चौधरी जी ने कोई बात चलाई। तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या पाली में है, तो उसके लिए हम लोग अपना भरसक प्रयास करेंगे ताकि इस समस्या को मिटा सकें। प्रदूषण और जो फैक्ट्रीज़ हैं उसकी एक समस्या है, और जो गांव ढाणियों में बच्चे बच्चियों को शिक्षा में जो महरूम रह जाते हैं, दूरी पर आने पे स्कूल, तो उन सबको हम देखेंगे। एक महिला हूँ, तो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगे कि किस तरह से महिलाओं को एनजीओ से जोड़ा जाए, आत्मविश्वासी महिलाओं को बनाया जाए, कैसे सुरक्षित हमारी महिला रहे, कैसे सुरक्षित हमारी बेटियां रहे, और कैसे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलवाए जा सकें। इन सब बातों को लेकर, और सभी विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो उन सब मुद्दों को वहाँ के पंच पटेलों के साथ पे बैठ के हम एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, और उन्हीं सब बातों पर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ मैडम, जिस तरीके से अब कांग्रेस की लिस्ट में जो आप पर विश्वास जताया, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी टिकट के लिए आपको, जो लगातार प्रयास कर रहे थे? उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं टिकट मिल जाएगी या कोई पेच? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी आज़ादी दिलवाने वाली पार्टी है। 70 से 80 वर्ष इस पार्टी को हुए, और पार्टी का टिकट मिलना एक चुनौती होता है। हमने अपना प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, बहुत सारे उम्मीदवार थे, सबने अपना अपना प्रयास किया, परंतु पार्टी को जो बेहतर निर्णय लगा, आला कमान को और हमारे राजस्थान के नेताओं को जो बेहतर निर्णय लगा, उन्होंने लिया। हर भी काम, कोई भी हम काम करते हैं, उसमें चुनौती भी आती है, मेहनत भी करती है, हम अपना बेहतर प्रयास करते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय खड़गे जी को, हमारी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, हमारे प्रभारी रंधावा जी को, आदरणीय अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी और टीकाराम जी जूली सबको, कि इन सब ने एक मत होकर मेरा सिलेक्शन किया। मैम, जिस तरीके से भोपालगढ़, बेलाड़ा, ओसियाँ, जो जोधपुर की 3 सीटें हैं, उसके अलावा पाली की जो 5 सीटें हैं, इन तमाम सीटों पे कांग्रेस के तो हालांकि विधायक 2 ही है, बाकी बीजेपी के विधायक है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। किस तरीके से, जिस तरीके से पीपी चौधरी लगातार 2 बार जीत रहे हैं, आप किस तरीके से सेंध लगा के सीट निकाल पाएंगे? देखिए, ऐसा है, इस बार जो हमारा वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बड़ा है,
और 2 सीटें हम निकाल पाए हैं। उसके अलावा कई सीटों पर हम बहुत कम मार्जिन से रह पाए हैं और सभी 8 विधानसभाओं का मिलाकर लगभग 80,000 वोटों का मार्जिन है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना रखा है कांग्रेस को चुनने का। लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति जो आस्था और विश्वास है वो बढ़ी है, इन वोट प्रतिशत को देख के लगता है। तो बिल्कुल हम प्रयास करेंगे हमारी पार्टी की रीति नीतियों को, हमारे पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचा सके। एक जनता में मुद्दा है, लगातार कांग्रेसी और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि संगीता बेनीवाल बाहरी है, तो बाहरी का क्यों आप पर टैग लगा रही है? देखिए, जो भी टिकट का प्रयास कर रहे थे वो कोई ना कोई मुद्दा तो लेके ही आते हैं, पर ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आई, ना मैंने सुनने को मिली और बाहरी जैसी कोई बात है नहीं। 2014 में मैं देहात महिला अध्यक्ष थी, तब बेलाड़ा भोपाल गड़ोसिया में मैंने बहुत कार्य किया और अभी भी 3 वर्षों से लगातार मैं कार्य कर रही हूँ और जोधपुर में मेरा निवास है और ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी जैसा मुद्दा मुझे कहीं महसूस ऐसा हुआ नहीं और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो स्थानीय सांसद हैं मैं उनसे वहाँ ज़्यादा दिखाई देती हूँ और लोगों को भी महसूस होगा कि संगीता बेनीवाल हमारे बीच की है। देखिए, जिस तरीके से हालांकि आप पिछले तकरीबन 3-4 साल से लगातार पाली को सक्रिय थे, आप पाली से टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे थे, लगता है राजस्थान में युवाओं पर ज़्यादा कांग्रेस ने फोकस किया, तो क्या 25 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस के लिए देखती हैं? बिल्कुल, आप देखिए युवाओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी जहां महिलाओं की बात करती है, महिलाओं रिजर्वेशन की बात करती है, हमारी पार्टी ने 3 महिलाओं पर भरोसा जताया है और युवाओं को, कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। आप देखिएगा इस बार आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले आएंगे। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात करते हैं, तो आप देखिएगा इस बार 25 सीटों में से कांग्रेस एक अच्छा इतिहास रचेगी और काफ़ी सारी सीटें लेके आएंगी। मैडम, अंतिम सवाल, टिकट मिलने के बाद आज आप जोधपुर पहुंची हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ससुर जी को लेकर भावुक होती दिखी है। क्या उनका भी आशीर्वाद अभी भी आपके साथ है या किस तरीके से एक आपको जो मन में उनको लेकर किस तरीके का ख्याल आया? देखिए शर्मा जी, जैसे एक लंबे संघर्ष के बाद सांसद का टिकट मैं यहाँ लेकर आई और सभी ने मेरे कार्य को सराहा और आला कमान ने तय किया मुझे उम्मीदवार। आज ससुर जी थे, जब मैं विवाह करके आई उसके साल से 1.5 साल बाद वही मुझे राजनीति में कदम लेके आए। वो मेरे एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। आज मैं उनकी कमी महसूस करती हूँ। आज इतना बड़ा चुनाव है और मेरे जहन में जैसे ही मैं घर में घुसी, आज टिकट मिलने के बाद मैं पहली बार घर आई थी, तो मुझे हमेशा लग रहा था कि आज वो जहाँ भी हैं उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा कि जिस बेटी को मैं आगे बढ़ाया, पार्षद का चुनाव लड़ाया, आज वो सांसद तक पहुंची है, सांसद का सफ़र तक वो पहुंची है। तो उन सब बातों को लेकर आज थोड़ी भावुक हो गई थी। अच्छा, आपके जीवन साथी है, वकील साहब है, वो लगातार हालांकि राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी उम्मीद थी। वो लगातार उन्होंने पैदल पाल बालाजी भी गए और भगवान से प्रार्थना भी की कहीं ना कहीं संगीता बेनीवाल को टिकट मिल जाए। तो हो सकता है, आपको लगता है भगवान ने सुन ली? बिल्कुल, देखिए हस्बैंड ही नहीं, मेरे बच्चे भी मेरे छोटे हैं। 16 साल की बेटी, 14 साल की बेटा है। वो जब बहुत छोटे थे, 3 और 5 साल के, तब सास ससुर नहीं रहे थे। तब से उन्होंने मुझे देखा है कि मैं काम किस तरह से डेडिकेशन से करती हूँ। उनको भी कहीं ना कहीं मैंने अवॉइड किया होगा, उन्होंने भी त्याग किया होगा, बलिदान किया होगा, हस्बैंड ने, बच्चों ने। तो उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मुझे मेरी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। तो आज बच्चे हैं चाहे हस्बैंड है, सब बहुत खुश हैं और उन्होंने ये माना कि मेहनत का कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम ज़रूर निकल कर आते हैं। ये थी हमारे साथ संगीता बेनीवाल। हालांकि ससुर जी को लेकर भावुक दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि जो वर्तमान में सांसद है उनके कार्यकलाप धरती पर, धरातल पर नहीं दिखे हैं। हालांकि मैं जो पाली की जो कमियां हैं, पानी को लेकर तमाम जो असुविधाएं हैं, उनको अगर जीत के लोकसभा, जो देश की सबसे बड़ी संसद है, संसद में जाकर ये तमाम जो पाली की असुविधाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगी। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।